प्यारे प्रदेशवासियों, नमस्कार। नमस्कार, हिम न्यूज 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सपना। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश की विशेष खबरों पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल के नीचे दिए गए सब्सक्राइबर बटन दबाकर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर दो और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा। यहाँ पर आपको न्यूज़पेपर प्रोवाइड किए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं खबरों का। हिमाचल में भूस्खलन से पुल टूटा, पर्यटकों की गाड़ी पर गिरे पत्थर, 9 की मौत 3 घायल। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के बटसेरी में सांगला चितकुल मार्ग पर रविवार दोपहर को पहाड़ से गिर की चट्टानों की चपेट में एक पर्यटन वाहन आ गया। हादसे में टेम्पो और ट्रैवल में सवार 9 पर्यटकों की मौत हो गई, जबकि एक स्थानीय व्यक्ति और 2 पर्यटन जख्मी हो गए। हादसा इतना भयानक था कि वाहन को चट्टानों ने हवा में ही उड़ा दिया। 600 मीटर नीचे भस्पा नदी के किनारे दूसरी सड़क पर जा गिरा। मृतकों में मां और पुत्र पुत्री समेत 4 राजस्थानियों ने छत्तीसगढ़ के 2, महाराष्ट्र और दिल्ली का एक पर्यटन शामिल था। एक ही निशाकत नहीं हो पाई। यह सभी पर्यटन दिल्ली से ट्रैवल एजेंसी के वाहन में किन्नौर घूमने आए थे। पहाड़ों से गिरे बड़े पत्थर बटसेरी स्थित भास्पा नदी पर बना 120 मीटर लंबा लोहे का पुल भी पलक झपकते ही धराशायी हो गया। नालागढ़ में कूलर से करंट लगने पर 2 युवकों की मौत। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के नालागढ़ में स्थित परस्थान में कूलर से करंट लगने पर 2 युवकों की मौत हो गई। हादसा शनिवार देर रात का है, जब एक युवक कूलर से पानी भर रहा था। जैसे ही उसे करंट लगा तो उसे बचाने के लिए उसका दोस्त की चपेट में आ गया। इससे दोनों बेहोश हो गए। स्थानीय लोगों ने घायलों को नालागढ़ अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने दोनों युवकों को मृत घोषित कर दिया। वहीं इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की शुरुआत कर दी। काजा में देर रात बादल फटने से लारा नाले में आई बाढ़। राष्ट्रीय राजमार्ग काजा समदो में काजा के तहत आने वाले लारा नाले में शनिवार देर रात करीब 1:30 बजे भारी बारिश के दौरान बादल फटा। इससे नाले में बाढ़ आ गई। बाढ़ आने से कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन सड़क क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे सड़क के दोनों ओर 50 से ज़्यादा वाहन घंटों फंसे रहे। बीआरओ ने 12 घंटे बाद सड़क दुरुस्त कर यातायात बहाल किया। बीआरओ 108 आरसीसी के सहायक अभियंता राजेंद्र गढ़फा ने बताया कि सड़क वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दी गई है। प्रशासन ने पर्यटकों व स्थानीय लोगों से एहतियात बरतने की अपील की। उपायुक्त नीरज कुमार ने कहा कि लाहौल स्पीति आने वाले पर्यटक सावधानी बरतें। महंगाई की मार, 29% उपभोक्ताओं ने बंद किया एलपीजी सिलेंडर भरवाना। रिपोर्ट में दावा। हिमाचल प्रदेश समेत देश भर में महंगाई की मार का असर दिखना शुरू हो गया है। नीति आयोग की हाल में आई एक रिपोर्ट ने दावा किया गया कि हिमाचल प्रदेश में 29% कनेक्शन धारकों ने अपने एलपीजी सिलेंडर भरवाना बंद कर दिया है। हाल ही में नीति आयोग ने सदस्य की हिमाचल प्रदेश में हुई बैठक के दौरान इस बात पर चर्चा की थी। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में कुल 23 लाख गैस उपभोक्ता है। इनमें से 3 लाख कनेक्शन धारकों को हिमाचल प्रदेश की गृहिणी सुविधा योजना और केंद्र सरकार की उज्ज्वल योजना के तहत गैस कनेक्शन के साथ निःशुल्क गैस चूल्हा और सिलेंडर मुहैया करवाया गया है। कुल उपभोक्ताओं में से 6.67 लाख ने सिलेंडर रिफिल कराना बंद कर दिया है। नमस्कार, मैं नव्या। बढ़ते हैं आज की अगली खबर पे। गरीबों के मकान बनाने के लिए केंद्र से अब जारी हुआ पिछले साल का कुछ बजट। गरीबों के मकान बनाने के लिए पिछले साल का बजट अब जाकर जारी हुआ। केंद्र सरकार ने कोरोना काल के पिछली किस्त के लिए 1 करोड़ रुपए रोक दिए थे। प्रदेश सरकार को वित्तीय वर्ष 2020 और 2021 के लिए अब जाकर बचे हुए में से कुछ बजट जारी हुआ है। वित्तीय वर्ष 2020 और 2021 में 4094 मकान बनाने का लक्ष्य रखा था। बजट को पहुंचने में देरी होने और कोविड काल में बाधा पैदा होने से यह फंड समय पर जारी नहीं हो पा रहा है। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण आवास मंडल के शैलेश कुमार ने इस संबंध में ग्रामीण विकास सचिव को पत्र लिखा है, जिसमें इस सहायता राशि को जारी करने का ऐलान किया है। इसमें स्पष्ट किया है कि यह धनराशि प्रशासनिक लागत को घटाकर जारी की जा रही है। इसमें यह भी 2 टूक कहा है कि बजट आवंटन के लिए मंत्रालय के तय फॉर्मूले का अनुसरण किया जाएगा। शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए स्पोर्ट्स और कल्चर कोटा खत्म। हिमाचल प्रदेश के 2 खिलाड़ी जहां टोक्यो ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वहीं राज्य सरकार ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्रवेश के लिए
स्पोर्ट्स और कल्चर कोटा खत्म कर दिया है। आरक्षण खत्म करने का सरकार का यह फैसला खिलाड़ियों को हतोत्साहित करने वाला है। सरकार ने प्रवेश के लिए लागू किए 200 पॉइंट रोस्टर में आर्थिक रूप से कमजोर और दिव्यांग छात्रों के लिए क्रमशः 10 और 5% आरक्षण देने के आदेश जारी किए हैं। अब जिन कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों में सीमित सीटें और मेरिट आधार पर प्रवेश दिया जाता है, उनमें स्पोर्ट्स और कल्चर एक्टिविटी में अव्वल रहने वाले छात्रों को आरक्षण नहीं मिलेगा। इससे पहले 120 पॉइंट रोस्टर में स्पोर्ट्स और कल्चर कोटा 5-5% था। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा का कहना है कि कोटे के विवाद को रिव्यू करने के लिए 8 संसदीय कमेटी बना दी है। यह मसला सरकार को भेजा जाएगा। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी न्यूज़ अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी न्यूज़ अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।